उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 43 शिकायतों का हुआ निस्तारण। बाकी पूर्व की तरह की गई पेंडिंग। शनिवार को तहसील छहता की सभागार हॉल में उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस मौके पर तहसीलदार मनोज वासनी, नायब तहसीलदार सहित पुलिस विभाग, खाद्य विभाग, आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी एवं लेखपाल कानूनगो मौजूद रहे। इस अवसर पर खेतों में चल रहे कार्यों की वजह एवं संपूर्ण समाधान दिवस में लगातार कई बार शिकायत दर्ज कराने के बाद निस्तारण न होने के चलते शिकायतकर्ताओं ने 43 शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए जल्दी शिकायत का निस्तारण कराए जाने की गुहार लगाई। छहता तहसील में ज्यादातर संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को भी 43 शिकायत दर्ज हो सकी, जिसमें से 3 शिकायतों का पूर्व की भांति निस्तारण कराया गया। मजे की बात तो देखने और सोचने वाली यह है कि छहता तहसील के पूर्व उप जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के अथक प्रयासों और मेहनत लगन के साथ शिकायतों के अच्छे निस्तारण एवं सुंदर तहसील के रूप में तहसील छहता को ISO द्वारा प्रमाणित किया गया था। लेकिन वर्तमान के हालत तहसील छहता के संपूर्ण समाधान दिवस में चंद शिकायतों का ही निस्तारण किया जा रहा है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते परेशान होते हैं। शनिवार को लगे संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह ने जानकारी दी। तहसील छहता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम रोहित अग्रवाल, मैं छाता का रहने वाला हूँ। समाधान दिवस में मैंने 1.5 साल पहले खाने पीने का वो दिया था, लंच। ABSA में शिक्षा विभाग में ट्रेनिंग चलती रहती है मास्टरों की, तो मैं कई सालों से, कोई 12-13 सालों से काम कर रहा हूँ इसमें। और अब की बार कृष्ण कुमार मिश्रा जी आए हैं, उन्होंने 1.5 साल से जो मुझसे खाना पीना लिया है, 1 रुपये का पेमेंट नहीं किया है। आएंगे खाते में आएंगे, पैसे आएंगे, यही बहकाते रहे और आज इनका तबादला हो गया है। ये पहुँच गए वहाँ नौजील में। अब मैं यहाँ मंगल दिवस में आया हूँ लिखा पढ़ी करवाने के लिए, ढूंढ रहा हूँ, भगा कई बार आ चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। छाता का एक नारायण मास्टर था, चौधरियों में से नगरिया का रहने वाला है, वो लोकल आदमी था, वही बीच में था। आज वो भी हमको उल्टी सीधी बोल रहा है, कह रहा है कि नहीं मैं कौन जानता हूँ, मैं कौन होता हूँ, वही पैसा देगा, साहब ही देगा, फलाना देगा। बताओ सर, मैंने तो मंगल दिवस में लिख के दे दिया, कई बार 2 बार दे चुका हूँ लिखवा करके। 1.5 लाख रुपये करीब सर है पैसा है। तो कहाँ आपने सब ट्रेनिंग लिखी हुई है, सब मेरे पास लिखी हुई है, उनके अकाउंट मैनेजर हैं, उनके पास भी लिखी हुई है सारी डायरियों पे कौन कौन सी इनकी ट्रेनिंगें हुई थी। हर अलग अलग ट्रेनिंगें होती है, ABSE में, BSE में, महावीर ब्लॉक में भी खाना गया है, कई बार कई जगह खाना गया है। ये भी साहब कह रहे हैं कि मैडम से मिलो, नहीं मैडम आई है, वो देखेंगी कुछ करेंगी, वो कुछ भी नहीं कर रही है। वो क्या करेंगी, पुराना पेमेंट है वही निकलवाएंगे, वही देंगे। पुराना है नया भी है? पुराना है, नया भी है, कुछ 10-15 हज़ार रुपये। मैंने काम ही नहीं किया दोबारा पे, यानी आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। कुछ कहा था उनसे कि मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने पैसे के लिए विशेष ज़्यादा ज़रूरत थी, और कई बार उनसे भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया है, पर उन्होंने मेरे को हर बार चूतिया बना दिया। अब तो हम दोबारा में गए, उन्होंने कहा कि हम दोबारा खबर भेजेंगे तुम्हारे लिए। आज 43 शिकायतें प्राप्त हुई और मौके पे 3 का निस्तारण। एक कैंटीन का प्रकरण नहीं है, जो ABSA के द्वारा कैंटीन का पेमेंट का इसका प्रकरण नहीं है, वो अलग प्रकरण है कि वारिसान तहसील द्वारा बना दिए गए हैं और फिर भी मृतक आश्रित में एक व्यक्ति को जो है लाभ नहीं दिया जा रहा है। उसको BSA के लिए मार्क कर दिया गया है और उसे बता भी दिया गया है कि इस संबंध में जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो उसे करें। खाना मंगाया गया है, करीब 1 लाख रुपये का पेमेंट उसका नहीं किया जा रहा है और ABSA का ट्रांसफर हो गया है, वो पैसा भटक रहा है। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया, उसी का नायब साहब बात करूँगा। तो ये प्रकरण अगर ABSA के संबंध में है तो ये संबंधित ABSA से या BSA से उसकी जांच कराई जाएगी और उसके जो भी नियमानुसार उसकी जो कार्रवाई बनेगी वो करी जाएगी। ऐसी कोई जो घरौनी की प्रक्रिया है वो कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है। अब भी 23 गाँव ऐसे हैं जिसमें हमारे स्वामित्व योजना की घरौनी का काम चल रहा था और उस 23 गाँव के नए नक्शे बनाए गए, घरौनी के अनुसार आबादी के नक्शे बनाए गए हैं
और उन नक्शों को हमने 2 दिन पहले देहरादून में जमा भी करवाया गया है। जब वो वहाँ से स्वीकृत होकर आ जाएंगे तो वो खरौनी के नए प्रारूप 7, 8, 9 जो हैं, जिसमें उनको यदि किसी को कोई आपत्ति देनी है वो आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। उसके संबंध में कार्रवाई होगी और फाइनली प्रारूप 10 तैयार हो जाएगा उन गाँव का भी, और प्रारूप 10 तैयार होने के बाद सभी को खरौनी वितरण कर दिया जाएगा। विद्युत कटौती को लेके हम सब बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम और बारिश का टाइम नहीं है। तो गर्मी में एक ओवरलोड रहता है, पर क्योंकि अभी मानसून का सीज़न लगभग शुरू हो गया है तो थोड़ी सी भी कहीं आंधी या तूफान आने की वजह से कभी पोल या लाइन में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह का कोई भी संज्ञान में आता है कि इस कारण से कहीं भी कटौती हुई है तो उसको तुरंत लाइनमैन को भेज के संबंधित कर्मचारी को और अधिकारी को भेज के उसको तुरंत सही कराया जाता है। और यदि कुछ प्रकरण ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें बहुत लंबे समय से लोगों द्वारा बिजली का बिल नहीं जमा किया जा रहा है, फिर भी बिजली का लगातार उपभोग किया जा रहा है, जो कि एक बिल की चोरी है और सरकार के जो रेवेन्यू है उसकी चोरी है। तो यदि इस संबंध में कोई बिजली विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें संबंधित FIR भी दर्ज कराई जाती है और संबंधित को मीटर कनेक्शन भी करता है। मैं राशन डीलरों द्वारा अभी संज्ञान आया हूँ कि कुछ कालाबाजारी की है। वो मथुरा में आया है। मथुरा में कुछ गोडाउन के संबंधित सीज हुए हैं। अभी हमारे क्षेत्र में भी यदि ऐसे कोई संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव दानोता से हूँ। ये मेरे रिश्तेदार जी हैं, सुरेश इनका नाम है। इनके खेत जो है पटवारी को कम चढ़ाया है, खतौनी में डिस्टर्बेंस किया है, खतौनी में खेत कम चढ़ पाया है। इन्होंने अपने खेत कम चढ़ने की वजह से बार बार तहसील में चक्कर लगा रहे हैं, 12 किराया फूंक रहे हैं, लेकिन आज तक 1.5 साल से इनको कोई सहूलियत नहीं मिल पाई है। कितनी जमीन 5 एकड़ में 3 हिस्सेदार हैं, जिनमें से 67 डिसमिल लगभग इन्होंने अपने भाई के लड़कों के नाम बेच दी है। बाकी जमीन इन्हीं की है। लेखपाल से बार बार बात हुई, आज भी बात हुई, उनके एक एप्लीकेशन लिख दो और एजेंसी वकील हैं वो 12 साल बना देंगे, और वो अब 12 साल नहीं वो तो बना देंगे, लेकिन जब कागज की कार्रवाई नहीं होगी पूरी तो वो गैर कानूनी कैसे बना देंगे। उन्होंने मना कर दिया और ये लिख के नहीं दे रहे हैं। लेखपाल का नाम तो ये जानते नहीं कि गाँव का कौन सा पुराना लेखपाल कौन है। वैसे अब तो ये अधिकारी से अब मिलने जा रहे हैं। हाँ, पहले शिकायत की कोई समाधान नहीं है।